इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आज आपके दोस्त आपके साथ हैं या नहीं है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि हम हमारे विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में आए हैं या नहीं। हालेलुया। एक चीज जो हमारे पास होना चाहिए जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं वो है हमारा विश्वास। ध्यान से सुनिएगा आज के वचन को, और ये हमारे लिए एक आशीष है। यूहन्ना अध्याय 6 और वचन 25 से पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह बोले हैं कि जहां कहीं भी दो लोग मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं मौजूद होता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम विश्वास करेंगे कि हमारे पास हमारा यीशु मसीह मौजूद है और हम उनके वचन में से जो कुछ भी सीखने वाले हैं हमारे जीवन को बदलेंगे। यहाँ लिखा है, वचन 24 से पढ़ेंगे हम। जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। हालेलुया। और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभत काम देखे हैं, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए और समझिए आज के वचन। परमेश्वर में जब हम आए हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की सारी अच्छी आशीषें उन्होंने हमारे लिए रखे। लेकिन आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो लोगों को परमेश्वर की अच्छी आशीषें पाने से रोकती है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कई साल हो गया, कई महीना हो गया, लेकिन परमेश्वर, मेरा परिवार अभी भी क्यों नहीं बदल रहा है, मेरे पति का अभी भी क्यों उद्धार नहीं हो पाया है, मेरे बच्चों का अभी भी क्यों उद्धार नहीं हो पाया है। तो आज का वचन हम लोग ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर की विशेष आशीषों को पाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। हालेलुया। ये उस टाइम का बात है जब यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाया। बाइबल कहती है कि 3 दिन से लगातार लोग यीशु मसीह के साथ थे जंगल में उनका वचन सुनने के, और 3 दिन से वो लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। वो लोग यीशु मसीह के साथ लगातार थे, और जब मीटिंग खत्म हुआ तब उनको घर जाने का समय आया। जब घर जाने का समय आया तो यीशु मसीह उन लोगों को भूखे नहीं वापस भेजना चाहता था। उन्होंने 5 रोटी से चमत्कार किया। 5 रोटी लिया जो लोगों के पास था, और उस 5 रोटी और कुछ मछली से यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया। एक बहुत बड़ा आशीष वहां पर यीशु मसीह किया था, चमत्कार। और इस चमत्कार को देखकर लोग यीशु मसीह में विश्वास करें और उसके पीछे हुए। अब अगले दिन का बात है। बाइबल कहती है कि उस दिन चमत्कार करने के बाद, 5000 लोगों को खिलाने के बाद, यीशु मसीह अपने चेलों को भेज देता है आगे, और फिर वो खुद जंगल में चला जाता है प्रार्थना करने के लिए। शाम को रात भर प्रार्थना करता है, और फिर रात भर वो अलग जगह पर रहता है, लोगों से अलग रहता है। और अगली सुबह जैसे ही सूरज निकलता है तो बहुत सारे विश्वासियों की भीड़, बहुत सारे लोगों की भीड़ यीशु मसीह को खोजते हुए उनके पास आती है। और यीशु मसीह तब वहां उनसे कहता है कि, वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, 25वां वचन कहता है, 26वां वचन, उन लोगों से यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने चमत्कार देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। हालेलुया।
यीशु मसीह एक बात यहाँ पर हम लोगों को सिखाना चाहता था, लोगों को सिखाना चाहता था, वो ये कि आप यीशु मसीह को क्यों खोज रहे हैं। ये बहुत मायने रखता है कि हमको यीशु मसीह क्यों चाहिए। आज अलग अलग लोगों के पास अलग अलग बातें हैं, है ना। कोई यीशु मसीह से चंगाई पाना चाहता है, कोई यीशु मसीह से चाहता है कि उसके दुकान पर आशीष हो, कोई चाहता है कि उसके बिजनेस पर आशीष हो, कोई चाहता है कि उसकी बेटी का शादी हो जाए, उसके बेटे का शादी हो जाए, कोई चाहता है कि नौकरी लगे, किसी को नौकरी मिल गया है तो वो चाहता है कि उसको प्रमोशन मिल जाए। हालेलुया। तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग कारण है यीशु मसीह को खोजने। यहाँ पर भी लोग जब प्रभु के पास आए उनको खोजते हुए, तो उन्होंने यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हे मेरे लोगों, तुम मुझे नाशवान चीजों के लिए खोज रहे हो, तुम उन चीजों की खोज करो। बाइबल कहती है कि तुमने रोटियां खाई हैं, तुमने मुझसे एक चमत्कार देखा, तुम मेरे चमत्कार को देख करके मेरे पास आए हो, तुमको मैं चाहिए, इसलिए तुम हमको नहीं खोजते हो कि तुमको यीशु मसीह चाहिए, बल्कि तुम मुझे इसलिए खोजते हो कि तुमको एक चमत्कार चाहिए, एक छोटा सा आशीष। इसलिए वो कहता है, अगले वचन में कहता है कि नाश होने वाले भोजन के लिए परिश्रम ना करो, नष्ट होने वाले भोजन के लिए परिश्रम मत करो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई प्रयास ना करें। बाइबल कहती है कि हमें उन चीजों की खोज नहीं करनी चाहिए, उन चीजों के लिए परिश्रम नहीं करना चाहिए जो नष्ट हो जाएगा, जो बर्बाद हो जाएगा, जो परमेश्वर के राज्य में हम कभी भी लेकर नहीं जा सकते। और यीशु क्या कहता है कि नष्ट होने वाले चीजों के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उसके लिए जो अनंत जीवन तक रहेगा। आज हम लोग कुछ बहुत ही विशेष सीखने वाले हैं और यहाँ पर हम समझाना चाहते हैं आप सबको ये बात। हालेलुया। इसको समझेंगे हम। जब बाइबल जब ऐसा कहता है कि नाश होने वाली चीजों के लिए परिश्रम ना करो, इसका अर्थ क्या है? नाश होने वाली चीजें क्या है? लोगों के पास अलग अलग जरूरत है, समझ रहे हैं आप? लोगों के पास अलग अलग जरूरत है। और जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं या फिर जब हम अपने घर में भी है, तो हमारा सारा ध्यान उन जरूरतों को पूरा करने के लिए लगा हुआ है। कैसे मेरा किराया पूरा होगा, कैसे घर में खाना आएगा, कैसे मेरा दुकान चलेगा, कैसे हमको नौकरी मिलेगा, कैसे शादी होगा, कैसे बिजनेस होगा। हम प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी अपना अधिकांशतर ध्यान, अधिकांशतर मन जो है हमारा, हम संसार की चीजों पर लगाते हैं, उन चीजों पर लगाते हैं जो आज है और कल खत्म हो जाए। पैसा आज है, कल खत्म हो जाए। हम जानते हैं कि पैसा से हमारे हर एक जरूरत पूरी नहीं हो सकती। पैसे से हम अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, अच्छा बेड खरीद सकते हैं, लेकिन आंखों का नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से हम दवाई खरीद सकते हैं, खा सकते हैं दवाई खरीदकर, लेकिन चंगाई नहीं खरीद सकते। जब तक परमेश्वर का आशीष नहीं होगा तब तक वो चंगा नहीं होगा। फिर भी आपका ध्यान कहाँ लगा रहता है? संसारिक चीजों पर। और यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि तुम ऐसे संसार की चीजों पर, नाश होने वाली चीजों पर ध्यान मत लगाओ, मत परिश्रम करो उन चीजों के लिए जो आज है और कल खत्म हो जाएगी, परंतु उस चीज के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है और जिसे मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह आपको देगा। हालेलुया। परमेश्वर में हमारे पास बहुत सारी आशीष है। बाइबल यशायाह अध्याय 45 और उसका वचन 3 में कहता है कि मैं तुमको अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। हालेलुया। ध्यान से समझना है इसको कि परमेश्वर कभी भी आपको गरीबी में देखना नहीं चाहता। परमेश्वर कभी भी आपको कर्ज में देखना नहीं चाहता है। वो चाहते हैं परमेश्वर कि आपके पास हर वो चीज बहुतायत से हो जो आपके परिवार के लिए जरूरी है।
हर चीज, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो रहने का जगह हो, हर चीज परमेश्वर बहुत आयत से देना चाहता है, भरपूरी से देना चाहता है, ताकि आप सही तरीके से खर्च कर सके, सही तरीके से बचा सके और परमेश्वर के काम में दे सके। इसलिए उसने यशायाह अध्याय 45 और 30वें वचन में कहा है कि मैं तुमको जो मुझ में विश्वास करते हो, जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, जो जानता है कि यीशु मसीह मेरे लिए गरीब बन गया ताकि उसके गरीब हो जाने से मैं अमीर बन जाऊं, उनके विषय में बाइबल कहती है कि मैं तुमको अंधकार में छुपा हुआ खजाना दूंगा, मैं तुमको गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, ताकि तुम जान जाओ कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारा ख्याल रखता है। वो कहता है ऐसी ऐसी आशीषें तुमको मैं दूंगा जिसके बारे में तुमने कभी भी सोचा नहीं है, जिसके बारे में कभी भी तुम्हारे दिमाग में कल्पना नहीं आया है। अंधकार में छुपा हुआ खजाना जो अब तक किसी को भी नहीं मिला, वो मैं तुमको और तुम्हारे परिवार को दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का आशीष है जो वो हर एक मसीही को देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप कर्ज में रहे। फिर उसने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो ये भी नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाता है वो बीमारी में रहे। हालेलुया। नामान नाम का कोढ़ी जो एक सेनापति था, वो भविष्यवक्ता के पास आया, एलिया के पास, और उसने कहा कि जाओ और यरदन नदी में 7 डुबकी लगा लो। और वो गया और जैसे ही 7वां डुबकी लगा उसका सारा कोढ़ ठीक हो गया, 1 सेकंड में वो चंगा हो गया। लेकिन उसको जरूरत था परमेश्वर के आज्ञा पालन करने का। उसको जरूरत था कि भविष्यवक्ता ने, परमेश्वर के सेवक ने जो मुझसे कहा है हम उसको करें। जितनी जल्दी हम उस बात का आज्ञा पालन करेंगे उतनी ही जल्दी हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जिंदगी में बहता हुआ पाएंगे। जब तक नामान नहाने नहीं गया, डुबकी लगाने नहीं गया, तब तक वो कोढ़ में था। लेकिन जैसे ही वो डुबकी लगाया, 7वां डुबकी, वैसे ही वो चंगा हो गया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर चले, बाइबल कहती है कि उन्होंने अंधों की आंखें खोली, उन्होंने लंगड़ों को चलाया, उन्होंने गूंगों को बोलने की शक्ति दी। आज भी वो ये सब करते हैं। उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज बहुत से लोगों, आप में से कई सारे लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित, कई सारे लोग, आप सब जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दुष्ट आत्माएं आपके परिवार में हैं, पति और पत्नी में झगड़ा, ये दुष्ट आत्माओं की वजह से। बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, ये दुष्ट आत्माओं की वजह से। गंदी आदतें आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन आप उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये गंदी दुष्ट आत्माओं का है प्रभाव आपके जिंदगी में, जिसके वजह से आप उन गंदी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं जिनको आप छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास मौका है। यीशु मसीह को जब आप अपने हृदय में पुकारते हैं और उनसे कहते हैं प्रभु मेरे हृदय में जन्म लीजिए, मुझे एक नई आत्मा दीजिए, मुझे एक नया मन दीजिए, मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, मेरी सहायता कीजिए। ठीक अभी यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आता है जब भी आप उसको सच्चे दिल से पुकारते हैं और वो आपको बदल देता है। हालेलुया। इसलिए वो हर एक व्यक्ति को मौका देता है कि उसके नजदीक आए, उसके वचन को सुने। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि कोई भी पत्नी अपने पति के वजह से दुखी हो या कोई भी पति अपने पत्नी की वजह से दुखी हो। यीशु मसीह हम लोगों को एक नया धर्म देने के लिए नहीं आया था। वो नहीं आया था एक नया धर्म देने के लिए। यीशु मसीह आए थे ताकि हमें एक नया जिंदगी दे सके। वो जिंदगी जो हमें पसंद नहीं है, हमें उसमें से बाहर निकालकर परमेश्वर के साथ एक नया जीवन देने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर आया था। और उन्होंने कहा कि जितने मुझ में विश्वास करेंगे उनमें से कोई भूखा नहीं रहेगा, जो मेरे पीछे चलेंगे उनमें से कोई प्यासा ना होगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी यदि आपके जिंदगी में कोई परेशानी है, हम आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर उठाना चाहता है।
परमेश्वर आपको एक आदर के जगह पर रखना चाहता है। शायद अभी तक किसी ने आपका आदर नहीं किया, कोई आपका वैल्यू नहीं समझता है। आप परिवार में एकदम निराश हो सकते, अकेले हो सकते, आपको लगता होगा कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, कोई आपके दुख को बांटने वाला नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है जो कहता है कि तुमने जो मुझसे स्नेह किया है मैं तुमको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। एक ऐसा स्थान जहां पर देखकर सब लोग आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, आपके जिंदगी को देखकर, आपके परिवार को देखकर, आपके व्यवसाय को देखकर। हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ अचानक से नहीं होगा। एक वचन हम पढ़ना चाहते हैं, भजन संहिता 91 और वचन 14, ये बहुत ज्यादा सुंदर है। भजन संहिता 91 और उसका वचन 14, ये कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। अब आप में से बहुत सारे लोग जीवन में निचले स्तर पर रह रहे हैं, जहां पर आप ठुकराए गए हैं। आपके दोस्तों ने आपको ठुकरा दिया है, आपके माता पिता ने आपको ठुकरा दिया है, आपके बच्चों ने आपको ठुकरा दिया है, पति ने आपको ठुकरा दिया है, समाज ने आपको ठुकरा दिया है। अब परमेश्वर कहता है कि यदि आपने उनसे प्रेम कर लिया है तो वो आपको एक आदर की जगह पर बैठाएंगे, वो आपको कभी भी अकेला छोड़ेंगे नहीं, वो आपको आदर की जगह पर बैठाएंगे, ऊंचे स्थान पर पहुंचाएंगे। कि अब तक लोग आपको त्यागा हुआ समझ रहे थे, लोग आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अब जब लोग आपको देखेंगे वो आप पर ध्यान देना शुरू करेंगे, वो आपकी बातों को ध्यान देंगे कि आपके बारे में कुछ अलग है। जब यीशु मसीह आप में रहने लगता है, जब प्रभु आप में रहने लगता है और आप उनसे प्रेम करते हैं और आप अपना सारा ध्यान परमेश्वर के राज्य पर लगाते हैं, यीशु मसीह के वचन पर लगाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर आपके लिए हर एक बंद दरवाजों को खोलने का काम करता है। वो कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है, कोई भी ऐसी आशीष नहीं है जो परमेश्वर आपके को नहीं दे सकता। कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है जिसको परमेश्वर आपके लिए खोल नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे और जंगल में 40 साल तक जब उनके पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था, परमेश्वर ने आकाश का झरोखा खोल दिया उनके लिए और 40 साल तक आकाश से मन्ना बरसा। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को बहाता है, वो आकाश के झरोखों को खोल सकता है आपके लिए। शायद से आप बिल्कुल टूट जाते हैं कि कैसे आपका कर्ज खत्म हो और इस बात की चिंता आपको मार देती है। हालेलुया। लेकिन वो आपूर्ति करने वाला परमेश्वर, यदि आप अपना सारा ध्यान परमेश्वर पर लगाएंगे, सही चीज पर लगाएंगे, वो आपकी जिंदगी में केवल भलाई को देखने का मौका देगा। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यिर्मयाह अध्याय 30 वचन 17, मैं तुमको चंगा करूंगा। यदि तुम बीमार हो, वो कहता है मुझ पर मनन करो, सही चीज को ध्यान में रखो, सही अपना ध्यान सही चीज पर लगाओ, परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान लगाओ, संसार की चीजों पर ध्यान मत लगाओ। अब ऐसे मसीही लोग हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उन बातों पर ध्यान लगाते हैं जो बाइबल में नहीं है, उन त्योहारों पर आप ध्यान लगाते हैं जो बाइबल में नहीं है, उन रीति रिवाजों पर आपका ध्यान लगा रहता है जो बाइबल में नहीं है, और इस वजह से आप परमेश्वर की बहुत सी आशीषों को पाने से चूक जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हर अच्छी चीज आपको देना चाहता है, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपकी वफादारी, जब लोग दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं तब आप क्या परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, या आप भी मन बनाते हैं उन्हीं रास्तों पर चलने का?
तब ये ऐसे काम नहीं करता है। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के तरीके से काम करता है। हालेलुया। बाइबल में एक अंधा व्यक्ति था, वो सड़क पर के किनारे बैठा था और दूर से ही यीशु के विषय में सुना कि यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहा है। दूर से ही आवाज लगा के चिल्लाया, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। दूर से ही जब वो चिल्लाया, बाइबल कहती है उसका आवाज को सुनकर यीशु मसीह जा रहे थे और वो रुक गए और वो पीछे मुड़कर देखे कि कौन हमको पुकार रहा है। सुनिए, क्या आप मुसीबत की घड़ी में इस तरीके से यीशु को पुकार सकते हैं? वो रुका और उस अंधे के पास गया और वो उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा कि हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह बोले, ठीक है, देखने लगो। और ऐसे कहने के बाद जैसे उसने अपना हाथ उसकी आंखों पर रखा, उसके अंधे की आंखें खुल गई, वो देखने लगा एक ही पल में। कुछ भी परमेश्वर के लिए बहुत देर नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन आप उस आशीष को कितनी जल्दी लेंगे, ये आपका विश्वास, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार बताएगा। हालेलुया। इसलिए आज जो हम लोग सीख रहे हैं वो यही कि अपना ध्यान सही चीजों पर लगाना है। अपना ध्यान सही चीजों पर लगाना है। हो सकता है कि आप में से किसी के पास, कई ऐसे लोग आते हैं प्रभु के पास जिनके पास बच्चा नहीं होता, तो चर्च में चीजें चल रही होती है, चर्च में वचन सिखाया जाता है, चर्च में परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाया जाता है, और आपका ध्यान लगा हुआ है केवल एक बच्चे के ऊपर। आप इस तरीके से बच्चे की आशीष नहीं पा सकते। आपको एक नौकरी चाहिए, आपको एक नौकरी चाहिए, आप और आपका सारा ध्यान उस नौकरी के ऊपर है। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। बाइबल कहती है सही चीज पर अपना ध्यान दो, नाशवान चीजों के लिए परिश्रम मत करो। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे और वो वचन है हम लोग यूहन्ना अध्याय 6 वचन 35। यूहन्ना अध्याय 6 और वचन 35 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर कितना अच्छा है। तो कहता है, जो मेरे पास आएगा वह कभी भी भूखा नहीं रहेगा, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। अब ये सवाल है आपके पास, क्या आप यीशु मसीह के पास आए हैं? क्या आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या आपका ध्यान परमेश्वर के राज्य पर है? क्या आपका ध्यान प्रतिदिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हर दिन, क्या आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सचेत हैं? एक राजा दाऊद था, बाइबल भजन संहिता 23 में लिखा है, दाऊद कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ क्षति ना हो। वो अपने आप से बात करता था। सुनिए, दाऊद एक राजा होते हुए भी परमेश्वर राजा होने के लिए उसको चुनाव कर लिया था, लेकिन दाऊद एक ही दिन में राजा नहीं बन गया, उसको कई साल लगे राजा की गद्दी पर बैठने में, और उसको अपने आप को साबित करना पड़ा कि वो, परमेश्वर ने उसको चुना तो है राजा बनने के लिए, लेकिन उसको अपने चाल चलन से, उसको अपने वफादारी से, परमेश्वर की आज्ञा मान कर उसको साबित करना पड़ा कि हाँ, मैं राजा बनने के योग्य हूँ। एक ही दिन में परमेश्वर ने अब मुझे चुना है कि वो मुझे आशीष दे। अब परमेश्वर, अब हमारे पास आशीष क्यों नहीं है? हम ऐसे बात नहीं कर सकते। दाऊद कहता है कि राजा होने के लिए परमेश्वर ने उसको चुन लिया था, फिर भी वो गुफाओं में रहता था, वो जंगलों में भागा करता था, उसके शत्रु उसके पीछे चलते थे उसको मारने के लिए, और दाऊद के साथ परमेश्वर था, परमेश्वर का आत्मा था, फिर भी दाऊद को भागना पड़ा, जंगल में रहना पड़ा, भूखे, कई दिनों तक दाऊद को भूखे रहना पड़ा, ये साबित करने के लिए कि हाँ, परमेश्वर आपका चुनाव सही है, आपने मुझे चुना है, मैं उस योग्य बनूंगा, मैं अपने चाल चलन से मैं आपको प्रसन्न करूंगा।
हालेलुया। अब परेशानी ये है कि चर्च में हम यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लेते हैं, हम चर्च में आते हैं और हम परमेश्वर के वचन को ध्यान देने के बजाय अपनी कमी पर ध्यान देते हैं, अपने परेशानी पर ध्यान देते हैं। आप में से कई लोग चर्च में बैठे होते हैं और आपका ध्यान दुकान पर होता है, आपका ध्यान नौकरी पर होता है, आपका ध्यान बच्चों की शादी के लिए चिंतित होता है। बाइबल कहती है कि दाऊद ऐसा नहीं था, वो भी जंगलों में रहा, उसके पीछे भी शत्रु थे, लेकिन वो हर दिन अपने आप से कहता था कि परमेश्वर मेरी ताकत है, यहोवा परमेश्वर मेरी सामर्थ है, मैं किसी से नहीं डरूंगा। दाऊद को डर था क्योंकि हजारों हजार लोग दाऊद को मारना चाहते थे, लेकिन वो परमेश्वर से कहता था, हे परमेश्वर तू मेरा बल है, तू मेरी सामर्थ है, तू मेरी महिमा है, तू मेरा ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वो अपने आप से बात करता था और परमेश्वर को हर दिन बताता था कि परमेश्वर मैं आप पर अपना ध्यान लगा रहा, मेरा ध्यान मेरे शत्रुओं के ऊपर नहीं रहेगा, मेरा ध्यान मेरे बिजनेस के ऊपर नहीं रहेगा, मेरा ध्यान मेरे पड़ोसी के ऊपर नहीं रहेगा, मेरा ध्यान संसार के लोगों के ऊपर नहीं रहेगा, मेरा ध्यान मेरे परमेश्वर के ऊपर रहेगा। और वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरी आपूर्ति करने वाला परमेश्वर है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। दाऊद एक अच्छा व्यक्ति था जिससे हम सीख सकते हैं। हालेलुया। और यही हम सबको जानने का जरूरत है, हम सबको सीखने का जरूरत है कि हम भी कैसे परमेश्वर के बड़ी आशीषों को पा सकते हैं। यदि हम अपना ध्यान परमेश्वर पर लगा के रखेंगे, यदि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगा के रखेंगे, जो हमको सुनाया जाता है, जो हमको सिखाया जाता है। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी वो करेंगे, यदि आप अपने चरित्र से, यदि आप अपने चाल चलन से उनको प्रसन्न करें। बहुत सारे लोग परमेश्वर को दुखी करते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति चर्च में नहीं होता है, ये परमेश्वर को दुखी करता है, ये परमेश्वर के हृदय को तोड़ता है। परमेश्वर व्याकुल होता है कि कैसे एक आदमी कह सकता है कि मैं यहोवा पर विश्वास करता हूं और वो चर्च में नहीं है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग परमेश्वर को दुखी करते हैं चर्च ना आकर। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान परमेश्वर से अधिक संसार की दूसरी चीजों पर है। और आप भी शायद ऐसे ही हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं। यदि आप ऐसे हैं, आपने शैतान के लिए अपने जीवन में दरवाजा खोल दिया है। अब कभी भी वो आपके घर में घुस सकता है, वो आपके बिजनेस में घुस सकता है, क्योंकि आपने शैतान के लिए दरवाजा खोला है। आपने उसको अनुमति दे दी अपने चाल चलन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, कि वो आपके जीवन में घुसे। जब आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, जब आप आज्ञा नहीं मानते हैं, जब आप चर्च में नहीं होते हैं, आप शैतान को अवसर दे रहे हैं कि वो आपके जीवन में घुसे और वो आपके जीवन में प्रभावित हो जाए, प्रबल हो जाए। तब आपके पास निराश होने के अलावे और दुखी होने के अलावे और कोई कारण नहीं बचेगा। अभी अपने आप को पश्चाताप कीजिए, अभी अपने हृदय को बदलिए, अपने आप में एक निश्चय कीजिए। मत कहिए कि जब इस रविवार आता है आपको तकलीफ होती है और आप चर्च नहीं आ पाते। नहीं, ये केवल एक बहाना है, ये केवल एक बहाना है। हालेलुया। ये सिर्फ एक बहाना है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को दुखी करते हैं अब गलत संगति ना छोड़ के। अब आपको पता है, भजन संहिता पहला में लिखा है कि धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, जो पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते। हालेलुया। हम ऐसे मसीहियों को जानते हैं, जवान लड़कों को भी, बड़े लोगों को भी, जो कहते हैं कि हम एक मसीही हैं, लेकिन वो अपनी संगति को नहीं बदलते। वो बूढ़े लोगों का साथ छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम दोनों तरफ हैं, हम प्रभु में भी हैं और हम अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता। नीति वचन पहला अध्याय में कहता है कि मेरे बच्चों, जब दुष्ट लोग तुम्हें फुसलाने आए, तुम्हें बहकाने आए, तुम्हें गंदे काम में ले जाने के लिए आए, तो उनके साथ मत जाना, उनके साथ मत मिलना।
ऐसे लोग हैं जो आपको उत्साहित करेंगे गंदी चीजों करने में। समझ में आया मेरा बात? अब मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में आप गंदी चीजें देख सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। अब आप चर्च में पास्टर के सामने अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, और जैसे ही आप चर्च से बाहर जाए आप गंदे लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं, आप मिल सकते हैं। ना ही पास्टर आपको देख रहे हैं, ना ही आपके दोस्त आपको देख रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि परमेश्वर है और वो आपको देख रहा है, ठीक वहां पर जहां कहीं भी आप छिपने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। वो हर एक झूठ को जानता है। भजन संहिता 139 कहती है कि तू मेरा उठना और बैठना जानता है, तू मेरे मन की बातों को जानता है, मैं मन में क्या सोचता हूं, तू परमेश्वर यहोवा है, तू उसको भी जानता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को नाराज मत कीजिए अपने जिंदगी से, नहीं तो आप अपने जिंदगी में बहुत सी आशीषों को खोते रहेंगे। हालेलुया। हालांकि जब भी आप परमेश्वर के पास आएंगे वो आपको नया मौका देगा, लेकिन जो तरक्की आपको चाहिए, जो प्रमोशन आपको चाहिए, आप उसमें देर हो जाए। हो सकता है अगले 6 महीने में परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन यदि आप उस बिजनेस से बाहर नहीं आएंगे, जो बिजनेस एक मसीही के लिए सही नहीं है, जो उन दोस्तों का साथ नहीं छोड़ेंगे जो आपको परमेश्वर से और परमेश्वर की कलीसिया से दूर कर देते हैं, तो जो आशीष परमेश्वर आपको 6 महीने में देना चाहता है वो नहीं दे सकेगा, वो उसके लिए 6 साल लग जाएगा। परमेश्वर आपको वो देना चाहता है 6 महीने में, लेकिन आपके चाल चलन के कारण, आपके व्यवहार के कारण उस आशीष को आप पा सकेंगे 6 साल में। 6 महीने की आशीष आप 6 साल लगा देंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हम सबसे कहता है कि अपने अपने मन का खतना करो, सही चीजों पर अपना ध्यान लगाओ, हर दिन परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान लगाओ, दाऊद के जैसे। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दीजिए कि जो आप चाहते हैं उस पर मन मत लगाइए। समझ रहे मेरा बात? जो आप चाहते हैं उस पर मन मत लगाइए, उसके लिए जिद्दी मत बनिए। बहुत सारे विश्वासी, आप में से बहुत सारे लोग जिद्दी हैं। आपको लगता है जब तक परमेश्वर आपको वो आशीष नहीं देगा जो आप चाहते हैं, आप परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलेंगे, आप वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर आपसे करने को कहता है। नहीं, इस तरीके से आप परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते। केवल और केवल शैतान को आप अपने जिंदगी में आमंत्रित करते हैं जब आप जिद्दी बनते हैं। हालेलुया। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो इतना ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं किसी चीज को पूरा करवाने के लिए, अपना बात मनवाने के लिए, कि परमेश्वर बाहर मुंह से कहता है ठीक है जाओ, जो मन में आता है जो करो, और वो बुराई में फंस जाते हैं। बाइबल में एक व्यक्ति था बालाम नाम का, वो परमेश्वर का एक व्यक्ति था, भविष्यवक्ता था, और बालाम से परमेश्वर बातचीत करता था। एक बार एक राजा आया, और राजा आया और भविष्यवक्ता से बोला कि तुम परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए चलो मेरे साथ। तो ये बालाम बोला नहीं हम नहीं जा सकते, हम परमेश्वर के लोगों को श्राप कैसे देंगे। तो उन लोगों ने उसको लालच दी। समझ रहे हैं? फिर ये लोग तुमको बहुत सारा धन दे रहे हैं, अब चलो। तो वो पता है बालाम क्या करता है, वो जाके परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु क्या मैं उन लोगों को श्राप देने के लिए जाऊं। अब परमेश्वर बालाम से कहता है कि मत जाओ। क्या कहता है? मत जाओ। लेकिन उसके मन में अभी भी क्या समाया हुआ है? लालच। इसलिए वो फिर थोड़ी देर के बाद आके फिर परमेश्वर से कहता है प्रभु क्या मैं जाऊं। परमेश्वर कहता है कि मत जाओ। वो ठीक है मान जाता है, रात भर सोया और रात भर फिर से उसके मन में लालच गुपचुप हो रहा है। फिर जब सुबह उठा, फिर जाने का जब समय हुआ, जब सुबह उठा तो फिर जाके परमेश्वर से कहता है प्रभु क्या मैं जाऊं। परमेश्वर कहता है जाओ। इस बार परमेश्वर क्या कहता है? अच्छा। और जब वो जाता है वो सोच रहा है कि अब तो परमेश्वर से आज्ञा मिल गया, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि परमेश्वर मेरे जिद के वजह से हमको जाने के लिए बोला है। वो गया और जब वो रास्ते में ही जा रहा था तो रास्ता में परमेश्वर का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ
एक हाथ में लंबा तलवार लिए हुए और वहीं पर उसको मार देता है। इससे पहले कि वो परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए पहुंचता, वो रास्ते में ही क्या हो गया, मार दिया गया। परमेश्वर ने उसको 2 बार कहा मत जाओ, लेकिन वो क्या बना रहा, जिद्दी। सुनिए, कई बार आप ऐसे ही जिद करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे ये काम करना ही करना है, मुझे ये काम करना ही करना है। आप जानते हैं कि ये काम गलत है, आप बालाम की स्थिति में फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है? परमेश्वर उससे मना नहीं किया कि मत जाओ। जब वो जिद्दी बना रहा, परमेश्वर ने बोला ठीक है जाओ, अब तुम अगर मेरी सुनना ही नहीं चाहते हो। देखिए, परमेश्वर का निर्णय कभी भी नहीं बदलता है। आप अगर परमेश्वर ने मन बनाया कि वो आपको आशीष दे, वो आपको आशीष देगा। अगर परमेश्वर ने आपको मन बनाया कि वो आपको आशीष ना दे, दुनिया का कोई भी ताकत आपको आशीष नहीं दे सकता। यदि उसने मन बना लिया कि वो आपको आशीष दे, वो आपको देगा और कोई भी आपकी आशीष को आप तक आने से रोक नहीं पाएगी। लेकिन आपको जिद्दी नहीं बने रहना है उस एक चीज पर जो आप चाहते हैं। यीशु ने कहा कि अपनी इच्छा नहीं किंतु परमेश्वर की इच्छा को चाहो। वो कहता है प्रार्थना करो इस तरीके से, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। अब आप में से बहुत से लोग हमेशा केवल अपने इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो आपको ठीक लगता है आप वो करना चाहते हैं, आप वो नहीं करना चाहते जो परमेश्वर आपको दिखाता है। हालेलुया। और ये खतरनाक है। आदम जो पहला आदमी था, जब वो पाप करने गया तो क्या परमेश्वर उसको रोके? नहीं रोके। बाइबल कहती है परमेश्वर ने पहले ही उसको बोल दिया था कि आदम तुम सारे पेड़ों का फल खा लेना, लेकिन भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल मत। परमेश्वर ने पहले ही मना कर दिया। अब जब वो आदम गया और फल देख रहा है, परमेश्वर भी देख रहा है उसको, लेकिन उसको मना। सुनिए, ऐसी ही चीजें हैं मसीह में, यही चीज है। आप कुछ चीजों को देख रहे हैं, कुछ गलत लोगों के साथ जाने का मन बना रहे हैं, बुराई करने का मन बना रहे हैं, शराब पीने का, दारू पीने का, गांजा पीने का, लड़की छेड़ने का। हालेलुया। परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपको सचेत कर दिया था, इसलिए वो अब आगे आपको रोकेगा। अब आपकी मर्जी है। आपको पता है इसी तरीके का व्यवहार, बालाम के तरीके का व्यवहार आज चर्च में बहुतों के पास है। लोग जिद्दी बनते हैं, सर हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा, सर जी प्रार्थना कीजिए ना कि ऐसा हो जाए। लेकिन जो पास्टर आपको सलाह देते हैं, आप उन सलाह को नहीं मानते। हालेलुया। तब पास्टर भी क्या करते हैं, ठीक है आप जैसा चाहते हैं आप वैसा करो, और आप नतीजा देखते हैं। हालेलुया। इसलिए आज हम सबको एक बात समझना है, आज आप सबको एक बात समझना है। मरकुस अध्याय 9 निकालेंगे, मरकुस अध्याय 9 और वचन पढ़ेंगे 42 से लेकर 49 तक। ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस वचन को हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। कहता है यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने का नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझता। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर अनंत जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और उनकी आग नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, हर एक जन आग से नमकीन किया जाए। परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारा दायां हाथ तुमको पाप करने के लिए उकसाता है, इस हाथ को काट दो और फेंक दो। तुम एक हाथ के साथ स्वर्ग में जाओ, ये अच्छा है। ये अच्छा नहीं है कि दोनों हाथ रहते हुए पाप करते हुए तुम नरक में चले जाओ।
वो कहता है अगर तुम्हारा पैर तुमसे पाप करवा रहा है, पैर को काट दो और तुम लंगड़े होकर जीवन में चले जाओ, क्योंकि वो जगह नरक का जगह बहुत ही खराब है, जहां दोनों पैर रहते हुए भी तुम अपंग हो जाओगे। वहां का कीड़ा कभी भी मरता नहीं है, वहां की आग कभी भी बुझती नहीं है। आज आप में से बहुत सारे लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है। आप घर पर बैठे इसको सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं। ये समय है कि आप मन फिराओ अपने बुरे कामों से, मन फिराओ परमेश्वर के लोगों का अपमान करने से, मन फिराओ परमेश्वर के लोगों के विरोध में बोलने से। हालेलुया। आपका मुंह आपसे पाप करवा रहा है, आपने ना जाने कितने लोगों की बुराई करी है। अभी इस मुंह के रहते हुए आप नरक में जाना चाहते हैं, या फिर इस मुंह को संभाल कर सही तरीके से इस्तेमाल करके आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते हैं। हालेलुया। ये कहता है यदि तुम्हारा एक आंख तुमसे पाप करवाता है, क्या कर दो, इसको निकाल के फेंक। दोनों आंख रहते हुए नरक में जाने से अच्छा है एक आंख के साथ स्वर्ग में चले जाओ। हालेलुया। यानी कि वो बता क्या रहा है, वो बता रहा है, अब आपको पता है ऐसे लोग हैं जो धन कमाने के लिए गलत रास्ता चुनते हैं, समझ रहे हैं? धन कमाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, लोगों से झूठा तारीफ पाने के लिए गलत तरीका चुन लेते हैं। परमेश्वर कहता है कि गलत तरीकों को त्याग दो, गलत तरीकों को त्याग दो। थोड़े से चीजों के साथ तुम स्वर्ग में पहुंचो, वो अच्छा है। बहुत सारी चीजों के साथ तुम नरक में चले जाने से अच्छा है छोटी चीजों के साथ तुम स्वर्ग में चले जाओ। इस पृथ्वी पर आप एक अच्छा नौकरी कर सकते हैं, लेकिन यदि वो नौकरी आपको परमेश्वर से और परमेश्वर के कलीसिया से दूर करता है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। और परमेश्वर आपको एक ऐसा नौकरी नहीं देता, परमेश्वर आपको एक ऐसा बिजनेस नहीं देता, परमेश्वर आपको ऐसा परिवार नहीं देता जो आपको चर्च से दूर करे। हालेलुया। आपको बदलने की जरूरत है। कहिए आमीन। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग और इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। भजन संहिता 34, भजन संहिता 34 बहुत अच्छा। देखिए पहले वचन में दाऊद कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुंह से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और नम्र लोग ये बात सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, क्योंकि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निडर किया है। हालेलुया। ये कितना अच्छा बात है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, और ऐसा ही चरित्र हम सबको बनाना है। हमें अपना ध्यान सही चीज पर लगाना है, हमें अपना ध्यान परमेश्वर की आराधना पर लगाना है, प्रार्थना पर लगाना है, परमेश्वर के वचन पर लगाना है। ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जब आपको अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करे थे, आज हमको मालूम है कि हम कितने अकेले हो गए थे। वे सब दोस्त जो हमारे साथ उठना बैठना खाना पीना हुआ करता था, मतलब एक पल भी हम लोग जहां कहीं भी जाते थे सभी दोस्त एक साथ जाते थे, खाना खाते थे एक ही प्लेट में, 3-4 दोस्त एक ही प्लेट में खा लिया करते थे। अगर सोना होता था रात को, तो अगर आज रात को सोना है तो सारे लोग को, अगर आज हम अपने घर पे रहने वाले तो सारे दोस्त मेरे अपने घर पे रहेंगे, अगर कल किसी और के घर में तो सभी दोस्त दूसरे के घर में एक साथ रहेंगे। इतना अधिक दोस्ती थी। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आए, वो सबका साथ छूट गया। परमेश्वर आपको अकेले चलना सिखाएगा, नए लोगों के पीछे। वो चाहता है कि आप मसीही लोगों के साथ चलें, और उन मसीहियों के साथ जो सच्चे मसीही हैं, वो नहीं जो केवल मुंह से केवल परमेश्वर की स्तुति तो करते हैं, लेकिन उनका चरित्र और उनका चाल चलन परमेश्वर को दुखी करता है। एक व्यक्ति कह सकता है कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, लेकिन उसका चाल चलन परमेश्वर को दुखी कर सकता है। हालेलुया। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना। बाइबल कहती है कि जो लोग
शरीर के काम पर मन लगाते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो लोग आत्मा के काम पर मन लगाएंगे, आत्मिक बातों पर मन लगाएंगे, वो जीवन पाते हैं और वो राज्य करेंगे। हालेलुया। इसलिए आज आप सबको, हम सभी को एक चीज समझने की जरूरत, अपना ध्यान सही चीज पर लगाएं। पड़ोसी क्या कहता है उस पर ध्यान मत दीजिए। आपका बिजनेस नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिए। आपके देश में महंगाई बढ़ रहा है, सरकार क्या कर रही है, इस पर ध्यान नहीं देना है। अब आप इस देश के नहीं हैं, अब आप परमेश्वर के देश के हैं, अब आप सियोन देश के हैं। अब परमेश्वर का बाइबल आपका संविधान है, परमेश्वर का वचन आपका जीवन जीने का नियम है, आपको इसके अनुसार जीना है। हालेलुया। आपको अपने धन में वृद्धि चाहिए, आपको दशमांश परमेश्वर का देना है। बाइबल कहती है कि सही चीजों पर मन लगाओ, चर्च आने पर मन लगाओ। पता कीजिए कि आप चर्च क्यों नहीं आना चाहते। अपने आप से पूछिए कि क्या आप सचमुच वास्तव में चर्च में जाना चाहते हैं या आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। मत कहिए कि शैतान आपको जाने नहीं देता। नहीं नहीं, शैतान के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो एक मसीही व्यक्ति को चर्च जाने से रोक सके। ये केवल बहानेबाजी। हालेलुया। मन लगाइए कि आप परमेश्वर की सेवा कर सकें, आप परमेश्वर की सेवा कर सकें। किताबों को बांटने में मन लगाइए। पता कीजिए कि आप किनको किताब दे सकते हो, पता कीजिए कि आप परिश्रम कहां पे कर सकते हैं। हालेलुया। किसी को चर्च में लाने में ध्यान दीजिए, ध्यान लगाइए, मन लगाइए किसी को चर्च में लाने में। हालेलुया। मत कहिए कि पैसा आपका है। बाइबल कहती है 10.5 भंडार में लेकर आओ, और आपका कहना है कि आप अपना पैसा चर्च को कैसे दे सकते हैं, ये आपका नहीं है। और यदि इसको आप अपना समझकर सब कुछ खा लेंगे, आप कभी भी परमेश्वर की बेस्ट आशीषों का लाभ नहीं लेंगे। कल हम एक गवाही सुन रहे थे, एक जवान लड़का का गवाही। जब वो 9वां क्लास में पढ़ता था तब से वो चर्च जा रहा है। 9वां क्लास, 10वां क्लास, 11वां क्लास, 12वां क्लास, 4 साल तक वो चर्च जा रहा है। जो भी उसके माता पिता उसको खाने पीने के लिए दे रहे थे, उसका 10वां हिस्सा वो प्रभु को दे रहा था। दशमांश वो प्रभु को दे रहा था। रेगुलर हर संडे चर्च जाना, हर संडे चर्च जाना, चर्च का जितना भी मीटिंग है सब मीटिंग को वो अटेंड करता था लगातार। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा था, वो परमेश्वर का सेवा करते हुए वो किताब बांट रहा था, लोगों को चर्च में ला रहा था, यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, और ऐसे करते करते वो बड़ा हो रहा था। और एक टाइम आया कि जब उसको नौकरी मिला, और उसको नौकरी मिला 1,80,000 रुपया महीना। हालेलुया। 1,80,000 रुपया महीना। जो उसके पिता, उसके माता उसको खाने को दे रहे थे, उसमें वो ईमानदार था। उसके पास भी शौक होगा, हाँ, कि हम भी अपने दोस्तों के जैसा मस्ती करें, हम भी अपने दोस्तों के साथ घूमें फिरें, मौज करें, बड़ा सा मोबाइल खरीदे। लेकिन उसने उनसे अलग रहने का निश्चय किया। समझ रहे हैं आप मेरा बात? उस बच्चे ने, उस लड़के ने अपना ध्यान संसार की चीजों पर नहीं लगाया, उसने अपना ध्यान स्वर्गीय चीजों पर लगा कर रखा, परमेश्वर के वचन पर। और बाइबल कहती है कि जब तुम अपना दशमांश दोगे, मैं आकाश की खिड़कियां खोलकर तुम्हारे ऊपर अपना पार आशीष की वर्षा करूंगा। और वो 1 साल में ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर उसकी आज्ञाकारिता का परीक्षा ले रहा था कई साल तक। आप पिछले 6 महीने से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं अपने मुंह से, लेकिन आप अपने दोस्तों को, गंदे दोस्तों को छोड़ नहीं रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपसे खुश है। नहीं, वो आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप बुरी संगति को छोड़कर यीशु के पीछे चलना शुरू करें, एक पवित्र आत्मा को ग्रहण करें और अपने मन को नया करें। ये बच्चा जिसके विषय में मैं आपको अभी गवाही सुना रहा हूँ, ये कई साल के बाद परमेश्वर ने इसको नौकरी दिया, 1,80,000 रुपये महीना। इतना नौकरी पाने के बाद भी इसका मन लालची नहीं हुआ।
ये निरंतर नौकरी से छुट्टी ले ले करके चर्च की सभा को अटेंड करता है, अपना सारा पैसा परमेश्वर के खर्च के लिए दे दिया। और अब आपको पता है नौकरी के कुछ ही साल के बाद वो लड़का नौकरी से रिजाइन कर दिया, नौकरी छोड़ दिया, लेटर दे दिया कि हम अब इस नौकरी को नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में एक बुलाहट रखा था। अभी वो लड़का एक पास्टर बनने के लिए, वो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए 1,80,000 रुपया का महीना दे दिया, छोड़ दिया और सुसमाचार का प्रचारक बन गया। एक बड़ा निर्णय आपको करना पड़ेगा। आप 10,000 महीना कमाते हैं, आप 15,000 महीना कमाते हैं, आप 20,000 महीना कमाते हैं, आप उसी में लालची है। आपको लग रहा है आप कैसे दे सकते हैं 1,000 रुपया महीना परमेश्वर के घर में? नहीं नहीं, आप परमेश्वर को सचमुच देकर कभी भी निराश नहीं हो सकते, कभी भी। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम अपने लिए पृथ्वी पर धान इकट्ठा मत करो, परंतु स्वर्ग में जहां ना तो कीड़ा लगता है, ना ही काई लगती है, और ना ही चोट सेंध लगाता है, वो लड़का स्वर्ग में धन जमा करता है। हालेलुया। मत सोचिए कि आप जब चर्च में पैसा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है। ये सोचना आपका काम नहीं है, ये परमेश्वर के सेवकों का काम है। आपको अपना काम करना है और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपका विश्वास आपको आशीष दिलाता है, आपका व्यवहार आपको आशीष दिलाता है। आप बार बार बोल सकते हैं प्रार्थना करने को, आप बार बार कह सकते हैं मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, और आप शैतान को अपने जिंदगी में बुला सकते हैं। या फिर आप दाऊद के साथ जैसा कह सकते हैं मैं हर समय यहोवा की स्तुति करूंगा, मैं हर समय यहोवा की स्तुति करूंगा, मेरा मन हर समय परमेश्वर का अभिलाषी होगा, मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। दो ऑप्शन। हालेलुया। इसलिए हम सबको अपना ध्यान देना है। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 34 में कि एक धर्मी के जिंदगी में बहुत सी परेशानियां होती, लेकिन परमेश्वर यहोवा उस धर्मी को उन सारी विपत्तियों से आजाद करता है। कोई भी विपत्ति ऐसा नहीं है जिससे परमेश्वर आपको आजाद नहीं कर सकता। वो हर एक विपत्ति से आपको आजाद कर सकता है और वो करना चाहता है। क्या आप उसको मौका देंगे? क्या आप उसको मौका देना चाहते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके परिवार को आपसे बेहतर चला सकता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको बुद्धि दे सकता है इतना अधिक ऊंचा उठने का जिसका कल्पना आपने नहीं किया? भजन संहिता 32 में लिखा हुआ है कि मैं तुमको बुद्धि दूंगा, मैं तुमको समझ दूंगा, और जिस रास्ते पर तुमको चलना चाहिए उस रास्ते पर मैं तुमको चलूंगा। शायद से आप कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है सर किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते पर बच्चा लोग को चलाना है, कौन सा काम करना है, शायद आपको पता नहीं। लेकिन बाइबल कहती है यदि आप सही चीज पर ध्यान लगाएंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, यदि आप परमेश्वर के काम पर ध्यान लगाएंगे, यदि आप एक निर्णय लेंगे पुराने जीवन से बाहर निकलकर नए जीवन में चलने का, तो वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको समझ देगा, वो आपको ज्ञान देगा, और वो आपको अलग बनाएगा। हालेलुया। आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसको समझना है कि आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। मरा हुआ बैंक खाता जिंदा हो सकता है। हम लोग बाइबल में कई बार पढ़े कि कैसे यीशु मसीह मरे हुए को जिंदा कर रहा था। लाजर 4 दिन से मर गया था, लेकिन वो 3 दिन से मरा हुआ था, चौथे दिन उसको यीशु मसीह आया और जिंदा किया। क्यों? क्योंकि मार्था और मरियम का ध्यान उस मरे हुए आदमी पर नहीं था, बल्कि यीशु मसीह के प्रेम पर था, यीशु मसीह के सामर्थ्य पर था। समझ रहे हैं? जब यीशु मसीह 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया, उनका ध्यान 5 रोटी के ऊपर नहीं था कि ये तो बहुत कम है, उनका ध्यान परमेश्वर के ऊपर था कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो 5 रोटी से 5,000 को क्या 50,000 को भी खिलाने की ताकत रखता है। हालेलुया। जब उसने अपना ध्यान परमेश्वर पर लगा करके रखा, वो परमेश्वर की चमत्कार को देखा। बड़ी आशीषें अपने आप आती है परमेश्वर की, लेकिन इसके लिए आपको निर्णय लेना पड़ता
आपको दूसरों से अलग बनना पड़ता है, और ये प्रतिदिन होगा। बालाम के जैसा जिद्दी मत बनिए कि सबसे पहले आप अपना काम करेंगे, है ना। बालाम जिद्दी बना, वो परमेश्वर उसको मना कर रहा था कि उसके पास मत जाओ, लेकिन फिर भी वो बार बार परमेश्वर से जाके पूछ रहा है, प्रभु मैं जाऊं? परमेश्वर कहता है मत जाओ। फिर 2 घंटा बाद आके कहता है प्रभु मैं जाऊं? परमेश्वर फिर कहता है मत जाओ। फिर अगले बार आके कहता है मैं जाऊं? परमेश्वर कहता है जाओ। अब परमेश्वर तो उसको रोकेगा? सुनिए, जब आप गलत दिशा में जाने लगते हैं, परमेश्वर आपको रोकता है, लेकिन वो आपको जिद नहीं करता कि मत जाओ। वो आपको हाथ पकड़ के रोकेगा नहीं। परमेश्वर का अपना सम्मान है, इसलिए क्या आप चाहते हैं कि वो आपके परिवार का नियंत्रण करे? क्या आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा जिंदगी दे? क्या आप चाहते हैं कि वो आपको ऊंचे पर उठाए? ये आपको तय करना है। उसने कहा जिसने मुझसे स्नेह किया, तुमने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं तुमको ऊंचे पर चढ़ाऊंगा। आपके लिए परमेश्वर के पास ऐसी आशीषें हैं जिसके बारे में अभी तक आपने कल्पना भी नहीं की, आपने अब तक सोचा भी नहीं। हालेलुया। एक व्यक्ति का गवाही हम सुन रहे थे कि कैसे परमेश्वर उसको आशीषित। एक लड़का कई साल पहले मेरे पास आया था, और यहाँ तक कि यीशु मसीह में हमको लेकर के आया था वो लड़का, और हमसे पहले से 10 साल पहले से वो मसीह में था। उसका पूरा परिवार, उसकी माँ, उसका पिता, उसकी बहनें, सब लोग। लेकिन प्रभु में आने के कई साल बाद तक भी वो बीमार रहा करता। उसके पास कोई नौकरी नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, बहुत सारा कर्ज था। जब वो चर्च में आया यहाँ पे, वो सीखा, उसको सिखाए। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि सबसे पहले उसको संगति बदलना सिखाओ, और उसको सही चीज पर ध्यान देना। वो आदमी हमेशा चंगाई 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 करते रहता, हमेशा नौकरी 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 करते रहता। जब भी वो किसी से मिलता था, किसी मसीही आदमी से, तो कहता था मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमको नौकरी लगे, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम चंगे हो जाए। हम जब उससे मिले, परमेश्वर हमसे कहा पवित्र आत्मा उसको मना करो ऐसा करने से। उसको मना कर दिए कि आज से आप नौकरी नहीं खोजेंगे, आज से आप चंगाई नहीं खोजेंगे, आज से आप परमेश्वर के राज को खोजना शुरू कर दीजिए, और सब कुछ आपको यूं ही मिल जाएगा, जो कुछ भी आपको चाहिए। उसके पास पैसा नहीं था परमेश्वर को दशमांश देने के लिए। हम उसको बोले कि अपना शर्ट बेच दीजिए, 50 रुपया मिलेगा आपको, ला करके चर्च में दे दीजिए। हालेलुया। वो किया, और आज के टाइम में वो एक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर। वो नौकरी कर रहा है, और आज भी परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य है। हालेलुया। सुनिए, हर दिन चुनाव कर। आज बहुत सारे लोग जब दुनियावी चीजों में फैले हुए हैं, परमेश्वर आपसे कहता है अपना मन फिराओ। क्या करो? अपना मन फिराओ। अपना मन फिराओ। सब लोग परमेश्वर का नाम ले सकता है, लेकिन परमेश्वर की अच्छी आशीष सबके लिए नहीं, उनके लिए है जो उनके पीछे चलने में परिश्रम करता है। यीशु ने कहा कि नष्ट होने वाली चीजों के लिए परिश्रम मत करो, उन चीजों के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अपने हाथ को ऊंचा उठाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर। आज